हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, वायुमंडल की परतें, जो कि एमपी टेट, रीट, यूपी टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न बनने की 100% संभावना रहती। फ्रेंड्स, तो संपूर्ण डिटेल लेकर के आया हूँ, इसमें आपको 1 नंबर कन्फर्म मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और अगर हाँ आप परिवार के नए हिस्सा हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी उपयोग लगता है वीडियो का, तो अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल, इसमें पृथ्वी में 5 प्रकार की परतें होती फ्रेंड्स। वायुमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल। तो फ्रेंड्स, संपूर्ण डिटेल में लेकर के आया हूँ, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। और हाँ, इसमें आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, इंग्लिश में पूछा जाता है। वायुमंडल को क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर। आयनमंडल को आइनोस्फीयर, मध्यमंडल को मीसोस्फीयर, समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है। इसके बाद अपन आते फ्रेंड्स कि इसमें यूजफुल रहेगा आपके एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की वायुमंडल की परतें क्या हैं, जो कि आपके सामने दिखाई गई हैं। वायुमंडल कहा जाता है वायुमंडल को, बाहर वाले मंडल को, इसकी लंबाई 640 से अधिक होती है। दूसरा कहा जाता है आयनमंडल। तीसरा कहा जाता है फ्रेंड्स, तीसरा मध्यमंडल रहता है, मध्यमंडल। दूसरा रहता है समतापमंडल। पहला रहता है क्षोभमंडल। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, जो इस प्रकार के हैं। इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का वायुमंडल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का वायुमंडल क्या है फ्रेंड्स? पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, जो पृथ्वी के चारों ओर के फैले हुए वातावरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में आता है कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा एरोलॉजी। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, ऊपरी परत के बाद क्या आएगा? और निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी, निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी। पृथ्वी के वायुमंडल में 78.7 नाइट्रोजन, 20.93 ऑक्सीजन, 0.93 पॉइंट आर्गन पाई जाती है, और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब फ्रेंड्स, आप ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे याद करेंगे? जैसे 3 है फ्रेंड्स, टोटल डिजिट 3 है। यहाँ पर आपके सामने टोटल डिजिट 3 है, 3। तो इसको याद रखने के लिए आपको संख्या 3, 0 + 0 3, ये डिजिट 3 याद रखना। 1 2 3 डिजिट होने चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है तो इसको लोग गलत कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब फ्रेंड्स, ये है आपके सामने नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना फ्रेंड्स? नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया अपना जाता है 78%। उसके बाद फ्रेंड्स, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आर्गन कितना? आर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए, और आप इसको एग्जाम में सही करके ही आएंगे। चलते नेक्स्ट पर, वायुमंडल की संरचना। फ्रेंड्स, वायुमंडल को संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। स्थलमंडल, सबसे पहला स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है जैवमंडल। तो फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार के भागों में बांटा है वायुमंडल की संरचना को। अब इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पहले को कहा जाता है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर, दूसरा समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मध्यमंडल, मीसोस्फीयर, चौथा आयनमंडल, आयनोस्फीयर, पांचवा बहिर्मंडल, बाह्यस्फीयर। अब वायुमंडल की परतें जो है फ्रेंड्स, इनके बारे में, वायुमंडल रहता है 640 से ऊपर, आयनमंडल 80 किलोमीटर, मध्यमंडल 50, समतापमंडल 18 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये पाए जाते हैं। आपको चित्रात्मक तरीके से दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स कि कहाँ से क्या पाया जाता है। अब देखिए, इससे आप चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहानी क्या है। कि यहाँ पर रेडियो की तरंगें आयनमंडल में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया है, रेडियो की तरंगें यहाँ टकराकर वापस आती हैं। अब मध्यमंडल में क्या रहता है फ्रेंड्स? यहाँ का तापमान समान नहीं रहता है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, इस टाइप का। कभी कभी तो -40
से ज़्यादा चला जाता है। समताप मंडल में ताप समान रहता है, इसलिए वायुयान वगैरह इसी मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्षोभ मंडल, आंधी वर्षा तूफान इसी मंडल में आते हैं। चलते नेक्स्ट पर, और आपको दिखाने जा रहा हूँ अब बहिर्मंडल। फ्रेंड बहिर्मंडल में आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्या क्या रहता है कि हाइड्रोजन और हीलियम, हाँ फ्रेंड्स, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या रहता है फ्रेंड्स की जैसे संचार उपग्रह की जो तरंगें लगाई जाती हैं वो आयन मंडल में लगाई जाती हैं। चलते हैं और नेक्स्ट पर देखिए मध्यमंडल। मध्यमंडल में फ्रेंड्स क्या रहता है कि यहाँ का तापमान समान नहीं रहता। दिन में आप देखेंगे तो कहीं -1700 चला जाएगा, -1700 चला जाएगा, और अगर रात का देखेंगे तो -40 -100 तक चला जाता है। तो यहाँ का तापमान समान नहीं रहता, ऊंचा नीचा, इसलिए इसको सबसे ठंडा मंडल भी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट पर। अब समताप मंडल। समताप मंडल में क्या रहता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ताप समान रहता है। ताप समान के कारण वायुमंडल वगैरह इसी मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में ही वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है वायुयान किस में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में। और हाँ फ्रेंड्स, जो 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, वो ओजोन परत की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। 16 सितंबर 1987 को समताप मंडल में ओजोन परत मनाया जाता है, वो यहीं है। यहाँ पर एक परत रहती है, ओजोन परत नापने की इकाई डाबसन है। फ्रेंड्स ओजोन परत में नापने की इकाई डाबसन है, डाबसन से ओजोन की इकाई मापी जाती है, तो ये यहीं पे पाया जाता है। और मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे नीचे मंडल है, इसको 0 से 18 किलोमीटर तक इसकी लंबाई रहती है। इसमें आंधी वर्षा तूफान आदि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पर, जो आपको और भी बताने जा रहा हूँ। अब वायुमंडल की परतें, जैसा कि मैं आपको बताया है, इंग्लिश में इसको बाह्यस्फीयर को एक्सोस्फीयर कहा जाता है, थर्मोस्फीयर, मीसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल के अभी तक नए परिवार हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अब ये देखिए चित्रात्मक तरीके से समझा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको। कई बार क्वेश्चन आता है ओले वगैरह किस मंडल में गिरते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओले वगैरह जो हैं ये समताप मंडल में ही रहते हैं। समताप मंडल को इंग्लिश में कई बार फ्रेंड्स अब ट्रिकी आ गया है, थोड़ा सा इंग्लिश में पूछने लगता है। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वायु, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसे संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मंडल पर धाराएं सीमित रहती हैं। सभी मौसमी घटनाएं, जैसे अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बादल वर्षा आंधी आदि इसी मंडल में होते हैं। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में इसे यही पूछ लिया जाता है, बादल वर्षा आंधी किस मंडल में पाए जाते हैं। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। चलते नेक्स्ट पर। अब इस मंडल में तापमान की गिरावट 1 किलोमीटर से 6.4 डिग्री होती है, सेल्सियस की दर होती है। अब फ्रेंड आप देखिए ओला वगैरह इसी मंडल में गिरते हैं। चलते नेक्स्ट पर। समताप मंडल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, समताप मंडल मतलब नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ताप समान रहता है। यहाँ पर ताप समान होने के कारण वायुयान वगैरह इसी मंडल में उड़ते हैं। तो अगर आपके पास समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। आपके पास कई बार ऐसी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि समताप मंडल में वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर ऑप्शन रहेगा, तो आपको ये लगाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्रात्मक तरीके से, इसमें ताप समान और किसी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती। अब फ्रेंड्स मौसमी घटना इसमें नहीं होती, तो मौसमी घटना किस में होती, तो क्षोभ मंडल में होती है। फ्रेंड्स इसमें मौसमी घटना नहीं होती है, इसी कारण वायुयान उड़ने के लिए आदर्श क्षेत्र माना जाता है। परंतु कभी कभी इस मंडल के कुछ विशेष प्रकार के बादल मूलाग मेघ का निर्माण होता है। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में आता है मूलाग मेघ का निर्माण कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स मूलाग मेघ का निर्माण समताप मंडल में होता है। इस मंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह 18 से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब इसकी मोटाई ध्रुव पर अधिक पाई जाती है, कभी विषुवत रेखा पर, तो कभी इसका लोप हो जाता है। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे समताप मंडल में हवाई जहाज़ वगैरह इसी मंडल में उड़ते हैं, जैसा कि हवाई जहाज़ इस प्रकार का होता है, आप देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। ओजोन मंडल। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं और बनते ही रहेंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन ही बनता है ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, तो ओजोन परत मापने की इकाई डाबसन है। फ्रेंड्स डाबसन, ओजोन परत मापने की इकाई डाबसन है। और
ओजोन परत कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को 1987 प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्या है और इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 32 से 60 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसी मंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है जो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। हाँ फ्रेंड्स, जो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस मंडल की ऊंचाई का ताप बढ़ता है। एयर कंडीशन जैसे रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन ओजोन के क्षरण के कारण बनती है। ओजोन की परत को नापने के लिए डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा मंडल आता फ्रेंड्स मध्यमंडल। तीसरा मंडल आता फ्रेंड्स मध्यमंडल। अब कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो इसकी ऊंचाई कितनी रहती है? 50 से 80 किलोमीटर। इसका विस्तार 50 से 55 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच रहता है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है तो लगभग 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान इसी सीमा पर पुनः ताप वृद्धि होने लगती है। चलते नेक्स्ट पर। अब सबसे ज़्यादा ठंडी परत का मंडल यही है फ्रेंड्स। अब ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि चित्रात्मक तरीके से बाह्यमंडल को एक्सोस्फीयर कहा जाता है फ्रेंड्स, से याद रख लीजिएगा। आयनमंडल को आइनोस्फीयर, मध्यमंडल को मीसोस्फीयर कहा जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको चित्रों के द्वारा समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब चौथा आयनमंडल। आयनमंडल में क्या होता है फ्रेंड्स की इसकी ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होती है। इसकी ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होती है। विद्युत आवेशित कण की अधिकता होती है जिन्हें आयन कहा जाता है। इस मंडल का नाम आयन मंडल रखा। कण रेडियो तरंगों का असरदार होता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पर क्या है आपको बताने जा रहा हूँ, ये है रेडियो फ्रेंड्स। रेडियो वगैरह इसी टाइप के रहते हैं फ्रेंड्स। तो ये किस मंडल में पाए जाते हैं? आपको रेडियो वगैरह ये आयन मंडल में पाए जाते हैं। इसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। रेडियो की तरंगें किससे वापस आती हैं? तो आयन मंडल से वापस आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये रेडियो आपने देखा ही होगा। अब पृथ्वी की वायुमंडल की संरचना यही थी फ्रेंड्स। अब बाह्यमंडल में क्या आता है? इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर ऊंचाई के बाद मंडल बाह्यमंडल या बहिर्मंडल कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन की हीलियम की प्रधानता होती है। इस मंडल की ऊपरी सीमा सुनिश्चित नहीं है। इसी मंडल में ऑरोरा बोरस और ऑरोरा ऑस्टियस होता है। इसी मंडल में ऑरोरा बोरस और ऑरोरा ऑस्टियस होता है। तो फ्रेंड्स इस मंडल को वायुमंडल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था अपना वायुमंडल की सभी परतें। आपको किस प्रकार लगा फ्रेंड्स? अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।